चलिए आज हम कुछ ब्लैंक्स टेंस की भरते हैं। उसमें हमें ब्लैंक्स कैसे भरते हैं तो हम आज बता रहे हैं। पहला सेंटेंस है आई ब्लैंक, ब्रैकेट में दिया है प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। तो यहां पर जो हमें एवरी सैटरडे जो वर्ड दिया है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, मतलब आंसर आएगा प्ले। नेक्स्ट ब्लैंक है सी ब्लैंक स्टडी फॉर हर एग्जाम्स ऑल नाइट। मतलब यहां पर पूरी रात उसने एग्जाम की तैयारी की। मतलब यहाँ पे ऑल नाइट जो बता रहा है वो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे स्टडी का सेकंड फॉर्म आएगा स्टडीड। थर्ड है वी ब्लैंक विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। तो यहाँ पे लास्ट जो वर्ड दिया है वो हमें इंडिकेट करता है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर विजिट का सेकंड फॉर्म आएगा विजिटेड। दे ब्लैंक ब्रैकेट में दिया है वॉच अ मूवी एट द सिनेमा राइट नाउ। तो यहाँ पे जो राइट नाउ दिया है मतलब वो एक्शन उस समय चालू है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडिकेट करता है। नाउ जो वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा सब्जेक्ट के बाद एमीज आर और वर्ब को लगेगा आईएनजी। तो दे है तो दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर और वॉच को लगेगा आईएनजी, मींस आर वॉचिंग विल बी द आंसर। He blank read a book when I called him। यानी कि जब मैंने उसको बुलाया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। उस वक्त उसकी एक एक्शन चालू थी, मतलब उसकी बुक पढ़ने की एक्शन चालू थी। तो यहाँ पे आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि when वाले क्लोज में हमें सिंपल पास्ट टेंस दिया है। इसका मतलब कि जो when के अलावा जो क्लोज है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। मतलब ही के बाद पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है और कंटिन्यूअस एज यूजुअल हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ आंसर आएगा वाज रीडिंग। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक ट्रैवल टू यूरोप। मतलब ब्रैकेट में ट्रैवल दिया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल ये वक्त पे एक एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगी। मतलब ये जो नेक्स्ट ईयर ये वक्त में एक एक्शन कंटिन्यूअस होगी। तो ये जो हमें बता रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है सब्जेक्ट के बाद शैल बी प्लस बी प्लस वर्ब को आईएनजी लगता है, V1 को आईएनजी लगता है। मतलब आएगा शैल बी ट्रैवलिंग, यानी इसका आंसर आएगा शैल बी ट्रैवलिंग। सी ब्लैंक ब्रैकेट में दिया है वर्क एट दैट कंपनी फॉर 5 इयर्स। मतलब यहाँ पे हमारा इंडिकेटिंग वर्ड है फॉर 5 इयर्स, मतलब ये 5 साल से काम कर रहा है। मतलब ये जो हमें बता रहा है फॉर 5 इयर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं हैज वर्कड भी लिख सकते हैं, या दूसरा हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस हैज बीन वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज आता है, उसके बाद हमें आता है हैव और हैज आता है, और उसके बाद बीन आता है, और उसके बाद वर्ब को हम आईएनजी लगाते हैं। मतलब आंसर आएगा यहाँ पर हैज बीन वर्किंग। द ट्रेन प्लान एट 9 AM टुमारो। मतलब यहाँ पे हमें टुमारो जो इंडिकेटिंग कर रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हम दो टेंस भर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस भी भर सकते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा द ट्रेन विल लीव एट 9 AM टुमारो, या ट्रेन विल बी लिविंग एट 9 AM टुमारो, ये भी कह सकते हैं। बाय द टाइम आई गॉट होम माय मॉम ब्लैंक ब्रैकेट में कुक्ड डिनर। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, ये जो सेंटेंस दिया है मतलब ये वक्त पे मैं घर पर हूँ, घर पर था, मतलब मैं घर पर आ गया हूँ और मेरी मम्मी ने एक एक्शन मेरे पहले कर दी है। यानी कि जब दो एक्शन होती है उसमें से जो पहले एक्शन हुई है उस वक्त हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बनेंगे, और जो उसके बाद हुई है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे आई गॉट होम दिया है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और वो बाद में एक्शन हुई है, उसके पहले उसकी मम्मी का खाना बनाने का जो काम है वो हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस माय मॉम हैड कुक्ड। दे ब्लैंक फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। यानी कि यहाँ पे बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने तक, मतलब एक एक्शन पूरी हो गई होगी, ये फ्यूचर में पूरी हो गई होगी, अभी वो एक्शन हुई नहीं है, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगी, ये बताने के लिए हम टेंस यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा शैल बी, हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा V3, मतलब यहाँ पे आएगा दे विल हैव फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी ब्लैंक्स में इंडिकेटिंग वर्ड के ऊपर से आप टेंस को पहचानते हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।